नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी केवल तपस्या की देवी ही नहीं है, बल्कि अडिग संकल्प और आत्मबल की शक्ति भी है। कहा जाता है, जब पूरी सृष्टि में अंधकार और असंतुलन फैलने लगा, तब देवताओं को एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो तप और भक्ति से संसार को संतुलन दे सके। और तभी आदि देवी शक्ति ने लिया ब्रह्मचारिणी का रूप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। ये सभी देवियां माता पार्वती के ही रूप हैं और माता पार्वती ही भक्तों की रक्षा के लिए अलग अलग रूप लेके धारण करके धरती पे प्रकट हुई। उन्हीं में से दूसरी जो हम नवरात्रि करते हैं और 9 देवियों की पूजा जो करते हैं, तो दूसरी बार ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करते हैं। लेकिन यह कथा केवल देवी की नहीं, यह कहानी है तपस्या, परीक्षा और दिव्य शक्ति के जागरण की। बहुत प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा। मनुष्य अपने स्वार्थ में डूब चुका था। ऋषि मुनियों को तपस्या में भी बाधा आने लगी थी। देवताओं ने देखा कि यदि यही स्थिति रही तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। और तभी सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। देवताओं ने प्रार्थना की, हमें ऐसी शक्ति चाहिए जो तप और संयम से संसार को फिर से संतुलन दे सके। तभी तीनों देवों को शक्तियों से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से जन्म हुआ माता ब्रह्मचारिणी का। माता ब्रह्मचारिणी ने संसार को सिखाया, सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, अंदर की साधना से आती है। उन्होंने हिमालय के कठिन पर्वतों में तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने मौन साधना की, न कोई महल, न कोई आराम, सिर्फ ध्यान, जप, तपस्या। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। ऋषि मुनि दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। जब असुरों को यह पता चला कि एक देवी की तपस्या से देवताओं की शक्ति बढ़ रही है, तो उन्होंने हमला करने का निर्णय लिया। असुरों ने हिमालय पर आक्रमण किया, लेकिन माता ब्रह्मचारिणी ध्यान में लीन थी। उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि असुर उनके पास तक नहीं पहुंच सके। जैसे ही असुर पास आए, उनकी शक्ति छीन होने लगी। असुरों ने समझ लिया, यह कोई साधारण देवी नहीं है। एक दिन देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने भयंकर तूफान पैदा किया। हिमालय में बर्फीली आंधी चली, पेड़ गिरने लगे, लेकिन माता ब्रह्मचारिणी अपने ध्यान से नहीं हिली। फिर तेज बारिश हुई, फिर भयंकर गर्मी, लेकिन देवी अडिग रही। उनका ध्यान अटूट था। तब देवताओं ने स्वीकार किया, यह तपस्या सच्ची है। कठोर तपस्या के बाद माता ब्रह्मचारिणी को प्राप्त हुआ ब्रह्म ज्ञान। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त हो गया था। उन्होंने संसार को सिखाया संयम, धैर्य, साधना, सच्ची शक्ति।
उनकी कृपा से ऋषियों की तपस्या सफल होने लगी। धरती पर शांति लौट आई। उत्तर भारत के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न धन था न सहारा। उसकी बेटी की शादी रुक गई थी। किसान ने नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी का व्रत रखा। वह रोज जप करता, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रि के अंतिम दिन एक चमत्कार हुआ। गांव का एक सज्जन व्यक्ति उनकी बेटी के विवाह का खर्चा उठाने को तैयार हो गया। किसान ने कहा, यह माता ब्रह्मचारिणी की कृपा है। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः इस मंत्र का जप करने से मन मजबूत होता है, कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है और जीवन में सफलता आती है। माता ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती है, अगर मन में सच्चा संकल्प हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। उनकी तपस्या हमें बताती है, धैर्य और साधना से ही जीवन में विजय मिलती है। इसीलिए कहा जाता है, यह भक्ति और संयम दोनों जहाँ होता है वहाँ माता ब्रह्मचारिणी की कृपा अवश्य होती है। माता की पूजा में और भोग में कौन सा भोग लगाना चाहिए, कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ब्रह्मचारिणी माँ को फूल में चमेली, गुलदाउदी, कमल, सफ़ेद फूल ये ज़्यादा पसंद है। उनको कोशिश करिए कि सफ़ेद फूल ही अर्पित करें। अगर कमल हो तो बहुत अच्छा है, सफ़ेद गुलदाउदी हो या चमेली हो, सफ़ेद फूलों का ही माला उनको पहनाइए। और भोग में चीनी, मिश्री, पंचामृत, दूध से बनी मिठाइयाँ भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद रंग के फूल नहीं है तो गुड़हल के फूल भी सफ़ेद होते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं आप। नहीं तो गुड़हल का लाल फूल तो है ही, वो आप चढ़ा दीजिए। और वस्त्र पीले या सफ़ेद रंग के पहने उनकी पूजा में। पूजा के समय माता को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर सफ़ेद या सुगंधित फूल, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत अर्पित करें। पूजा में गुड़ और मिश्री का विशेष भोग लगाएं, क्योंकि यह माँ को बहुत प्रिय है। चीनी, मिश्री ये बहुत प्रिय है, तो उनको कोशिश करें उसी का भोग लगाने का। माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्नता अगर आप कर देंगे तो जीवन में तप, त्याग, संयम, सदाचार और अनुशासन की वृद्धि होगी। इनकी आराधना से एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक रोग एवं तनाव दूर होते और व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता एवं साहस प्राप्त होता है। यह ज्ञान, विद्या और आध्यात्मिक शक्ति की देवी है, जो भक्तों के कष्टों को दूर करती है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी माता पार्वती का अविवाहित रूप भी है। माँ ब्रह्मचारिणी की श्रद्धा पूर्वक उपासना करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्ञान और तप की देवी माँ ब्रह्मचारिणी दाएं हाथ में मंत्र जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। ज्योतिषियों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। इसलिए जिनकी जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो या मंगल ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या है तो उन्हें माँ की पूरी विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपका मंगल ग्रह शांत हो जाएगा। आसन ग्रहण कर माता को सफ़ेद फूल अर्पित करें और मंत्र का उच्चारण करते हुए चंदन, अक्षत, चावल अर्पित करें। और एक चीज़ जरूर करें, माता को पान और सुपारी हाथ जोड़कर जरूर चढ़ाएं। इससे माता अति प्रसन्न होती है।
वैसे माता का ये मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। इन मंत्रों से आप जाप करिए तो माँ का विशेष कृपा आपको प्राप्त होगा। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को सिद्धि और अनंत फल देने वाला। इनकी उपासना से मनुष्य की जीवन में सारी बाधाएं दूर हो जाती। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।